अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुग़ीथुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईबान व शिकस्तारा कश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान गारूल मदद जा मौलद्दीन चिश्ती और कादरी यमदार अवसादम मिज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान बिन मिज़नम। कादरी कर कादरी जो में उठा क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए कुछ गुज़र शहीदों से बेशतर हम सब मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब हबीब परवरदिगार आकाए कुल फ़ख्र रसूल जाहिदा बटा मालिक सजा सय्यदी अबरार व अखयार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह आलिया में अपने गुलामी का सबूत देते हुए, अपनी जानिसारी का सबूत देते हुए, अपनी अक़ीदत का सबूत देते हुए बड़ी निहायत व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह मुबारक चालू है। रमज़ान शरीफ का महीना हमारी ज़िंदगी में से गुज़र रहा है, हमारी ज़िंदगी में गुज़र रहा है। बड़ी बड़ा बरकत का महीना, बड़ी बरकत और अज़मत वाला महीना है। इस महीने में हर नेकी को बढ़ा दिया जाता है 70 गुना। ये बड़ा ही रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला और निजात वाला महीना है। हुज़ूर फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना मेरी उम्मत का महीना है और रमज़ान के महीने में पहला अशरा ये रहमत का गुज़र गया। हम इसकी कदर ना कर पाए, हम जो कि गफ़लतों में इसको गुज़ार दिए। मगर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मौला ये मग़फ़िरत का अशरा और जहन्नम से आज़ादी का अशरा मौला इसमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब की जो इबादत की है मौला उसको कबूल फरमा और हमारे आने वाली ज़िंदगी को मौला इस माह मुबारक के सदक़े में बेहतर से बेहतर फरमा। मैंने एक शेर पढ़ा, कादरी कर कादरी रख कादरी जो में उठा। आला हज़रत फरमाते गए कादरी कर कादरी रख कादरी जो में उठा। क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मैं कहता हूँ कि शेर को हर दुआ में मांगा करो, हर दुआ में पढ़ा करो। अब तुम कहोगे क्यों? तो मैंने कहा कि तुम 15 पारे की कुरान की साहिब में जाओ, यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कि महशर के दिन हर गुरूह अपने ईमान के साथ उठाया जाएगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं कादरी कर, मौला कादरी रख, दुनिया में जिंदा कर तो कादरी रख, दुनिया से जाओ तो कादरी ही बन कर जाओ। और जब मौला महशर में उठाया जाऊँ
तो कादरियों में उठा कि हमारा दामन गौसे आजम का दामन छूट ना पाए। और फिर फरमाते हैं कदर अब्दुल कादिर कुदरत मां के वास्ते माए मुबारक का अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया और रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ताइए अगले हफ्ता छूट के मैं ज़कात पर छोड़ा था, मेरी तो तबीयत यही थी कि आगे जो जहाँ से छोड़ा था वहीं से उठाऊँ, मगर वक्त का तकाज़ा ये बोलता है कि अगर इस दिनों में रोज़े के कुछ मसाइल ना बताए जाए तो फिर ये दिन चला जाए, फिर हमें शायद ये साल भर सीखने का मौका ना मिले। जो रोज़ा किसे कहते हैं? सुबह सारी से गुरूब आफ्तार तक नियत के साथ खाने पीने और जमात से रोकने का नाम रोज़ा है। सुबह सादिक जब से शुरू तुलू होने से पहले जो सफ़ेद किरण आसमान में छाती है, उस वक्त से लेकर जहाँ ताज्जुब का वक्त ख़त्म होता है, सहरी का वक्त ख़त्म होता है, जब से लेकर गुरूब आफ्ताब जब तक सूरज डूबता नहीं, उस वक्त इंसान बंदा खाने से रुका रहे, पानी से रुका रहे, अपने आप को खाने पीने से रोका रहे और जिमा से रोका रहे, मतलब बीवी के साथ मुलाकात से रुका रहे। इसका नाम रोज़ा है। इन तीन चीज़ों का नाम, खाने पीने और बीवी के साथ मुलाकात से। और अगर रोज़े की हालत में तीन चीज़ करता है तो उसका रोज़ा जाता रहा, उसका रोज़ा टूट गया। और रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ है? तो रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आकिल अक्लमंद पर, बालिग जो बुलूगत के पहुँच जाए, समझ वाला मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। और जो शख्स भी रोज़े की फ़र्ज़ होने का इनकार करे, रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, वो काफिर है। जो शख्स भी कहे कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं, जो शख्स इसके फ़र्ज़ को ठुकराए, लिहाजा वो शरीयत की नज़र में काफिर है। और बिला उज़्र बगैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ता है, बगैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक और मरदूद शादा है। रोज़ा छोड़ता है बगैर किसी उज़्र को, बगैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ता है, तो ऐसा शख्स सख्त गुनहगार और फासिक और मरदूद शादा है। और फासिक के पीछे नमाज भी सही नहीं, उसको फासिक मौलिद को इमाम बनाना भी हराम है। और बच्चे की उम्र जब 10 साल की हो जाए, उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाए, और ना रोज़ा रखे तो मार कर रखवाए। हुज़ूर की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज की आदत डाला है, और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, तब 10 साल को हो जाए तब भी वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे मार कर पढ़वाए। अब हुक्म है, शरीयत हुक्म देती है कि मारे, तो इसी तरह रोज़े का हुक्म है। अगर वो ताकत रखता है, बच्चा 10 साल को हो जाए तो उसे रोज़ा रखवाए, अगर ना रखता है तो उसको मारे, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। ये शरीयत हुक्म देती है बच्चों को मारने का। आज बड़े बड़े बच्चे, आज तो नौजवानों में भी रोज़ा नहीं रखते। बच्चों का तो जान दो, यहाँ शरीयत 10 साल के बच्चों पर हुक्म लगाती है, अगर ना रख रहे हैं बच्चे तो उनको मारा जाए, उन पर सख्ती किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और यहाँ बड़े से बड़े लोग रोज़े को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब किन सूरतों में रोज़ा रखना, किन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है? अब उज़्र क्या है इस रोज़ा ना रखने के? तो सफ़र में यानी 3 दिन की राह से, 3 दिन की राह के इरादे से बाहर निकला, लेकिन अगर सफ़र में इतनी मुशक्क़त हो तो रोज़ा रखना ना रखना अफजल है। मतलब सफ़र के इरादे से पहले घोड़े से, ऊँट से, खच्चर से लोग सफ़र करते थे,
तो 3 दिन की राह तक, यानी 3 दिन तक मुसलसल चलना, जिसको शरीयत अब कहती है 92 किलोमीटर। इसमें मुसाफिर भी हो जाता है। 3 दिन की राह अगर चल गया तो बंदा शरीयत की नज़र में मुसाफिर हो गया। आज के हिसाब से शरीयत ने 92 किलोमीटर, मतलब नासिक तकरीबन 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ भी जाए तो अब शरीयत की नज़र में मुसाफिर हो जाए। अब तो घंटों में भी सफ़र तय जाता है, लेकिन पहले लोग घोड़ों के ज़रिए, ऊँटों के ज़रिए, खच्चरों के ज़रिए सफ़र करते थे। तो 3 दिन की रात तक ये सफ़र 90 किलोमीटर, 92 किलोमीटर ये सफ़र करते थे। तो अभी सूरत में कि उसको बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती थी। रात की तारीकियों में सफ़र, दिन के उजाले में सफ़र, फिर दिन के धूप में उसको बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती थी। तो शरीयत इजाज़त दी है कि अगर मुसाफिर हो तो रोज़ा ना रखना ये अफजल है। मगर कितनी मुसाफिरत, 1-2 दिन की नहीं, 3 दिन की राह पूरी हो, यानी आज के मुताबिक 92 किलोमीटर पूरी हो, पूरा 92 किलोमीटर। अब कोई शख्स पाटना ये कम है, सटाना वगैरह चले जाता है कि मुसाफिर नहीं, क्योंकि 92 किलोमीटर से कम है। और हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान या बच्चे की जान का सही अंदेशा होती है, इस हालत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। हामिला औरत है और दूध पिलाने वाली औरत को, अब उसको अंदेशा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी, प्यास की वजह से, भूख की वजह से मेरी जान जा सकती है, या फिर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको ये अंदेशा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कि अगर मैं कुछ खाई नहीं, कुछ पी नहीं तो दूध ना होगा, और बच्चे को अगर दूध ना पिलाए तो बच्चा बिलख से मर जाएगा। ये सही अंदेशा हो, सही खौफ हो, सिर्फ अंदेशा ना हो, सही अंदेशा हो कि नहीं पिलाऊंगी तो मर जाएंगी, इतने सख्ती के साथ शरीयत इजाज़त दे रही, तो फिर ना रखने की इजाज़त है। अगर जान जाने का बिल्कुल सही अंदेशा, यकीन हो, तो अब है कि ना रखें रोज़ा। अगर ये नहीं कि वहम गुमान है कि अगर नहीं भी पिलाई तो बढ़ सकता है, ये गुमान है, तो वैसी इजाज़त शरीयत नहीं देती। अगर उनका पूरा मुकम्मल यकीन, कामिल यकीन है कि अगर नहीं पिलाऊंगी तो जान जा सकती है, अगर रोज़ा रख लूँ तो मेरी भी जान जा सकती थी, इस हालत में रोज़ा ना रखने की शरीयत इजाज़त देती है। और फिर मर्ज़ यानी मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने में या देर से अच्छा हो जाने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिब गुमान है, तो इस दौरान रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। मतलब कि मरीज़ है, वो इतना बीमार है कि अगर वो रोज़ा रखे तो उसका मर्ज़ और बढ़ जाए। किसी को अलग अलग कई किस्म की बीमारियाँ हो रही है। अब किसी को है कि दवा लेना ज़रूरी है, खाना पीना, पेट में कुछ लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन वाले को लिए, और किसी कई बीमारी है। तो अगर मरीज़ को इतना अंदेशा, इतना बीमार है, वो इस कदर बीमार है कि अगर वो रोज़ा रख ले तो उसका मर्ज़ भी बढ़ जाए, तो उस मरीज़ को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है शरीयत में। या फिर मरीज़ है लेकिन ये अंदेशा हो कि अगर रोज़ा रखूँगा तो मर्ज़ देर से अच्छा होगा, काफ़ी वक्त लगेगा इसको अच्छा होने के, अगर रोज़ा रखता रहा तो फिर ऐसे शख्स को शरीयत इजाज़त देती है कि रोज़ा ना रखे। मरीज़ को देर से अच्छा हो रहा, देर से ज़ख्म अच्छा होने के, या देर से उसको सेहत बने। और फिर इसी तरह गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखेगा तो बीमार हो जाएगा। किसी इंसान को गालिब गुमान है, पूरा मुकम्मल गुमान है, अगर वो रोज़ा रख लेगा तो वो बीमार हो जाएगा। किसी को बीमारी वगैरह होती है ऐसी, क्या उसको खाना पीना थोड़ा ज़रूरी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है भूख। किसी की पेट वगैरह की कैपेसिटी होती है कि यार वो भूख नहीं बर्दाश्त करता, उसको बीमारी होती है। किसी खून वगैरह की कमी होती है, डायलिसिस वगैरह होता है। जब अगर वो रोज़ा रखेगा तो बीमार हो जाएगा, तो इस वक्त तो शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा ना रखे। और शेख फ़ानी, अब शेख फ़ानी किसको, यानी वो बूढ़ा जो अब वो बूढ़ा के अब रोज़ा ना रख सकता है,
और ना ही आइंदा उसको रोज़ा रखने की इजाज़त है। ऐसा बूढ़ा कि वो अब रोज़ा नहीं रख सकता है, इतना बूढ़ा हो जाए, इत कद्र उसको कमज़ोरी आ जाए, कब उसको यकीन हो कि यार अपना रोज़ा नहीं रख सकता हो, तो उस शेख फ़ानी, उस बूढ़े को इजाज़त है शरीयत की कि वो रोज़ा ना रखे। और उसे गुमान भी है कि आइंदा भी वो कभी रोज़ा नहीं रख पाएगा। अब इतनी कमज़ोरी आ गई है कि अब रख नहीं सकता, अब ना ही आइंदा कभी उसकी कसम कर सकता हूँ मैं, तो अब उसको कामिल यकीन है तब वो रोज़ा ना रखे। और ना ही इसमें इतनी ताकत कि उम्मीद है कि आइंदा उसे रोज़ा रखने की इजाज़त है। और हैज़ नफास की हालतों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अब ये औरतों का मामला होता है पीरियड वगैरह का, तो इस हालत में, औरतों की नापाकी हालत में, उनको भी रोज़ा रखने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। हाँ, अब ये कि औरतों का एक मसला है, अब वो नापाकी की हालत में ना तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देती है शरीयत, ना तो वो रोज़ा रखे, ना तो नमाज़ पढ़े। लेकिन शरीयत ने औरतों की नापाकी के दिनों में जो नमाज कज़ा हुई है, जो नमाज आई है वो पढ़ी नहीं, अब वो दिन चला गया, तब उस नमाज की कज़ा नहीं गई। नापाकी हालत में जितने भी औकात नमाज से गुजरे, अब उसकी औरत आइंदा कज़ा न करे वो नमाज की, ये शरीयत है। लेकिन जो रोज़ा गुजरे गए उस दिनों में, नापाकी के दिनों में जो फ़र्ज़ रोज़ा गुजरे गए, नमाज भी फ़र्ज़, रोज़ा भी फ़र्ज़, दोनों फ़र्ज़, लेकिन फ़र्क है कि अगर नमाज उन दिनों में गुजरी तो उस नमाज की कज़ा नहीं। लेकिन अगर रोज़ा, ये रोज़ा नापाकी की हालत में गुजरता है 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो अब औरत पर फ़र्ज़ है, क्या है? फ़र्ज़ है कि वो जब पाक होए तो आइंदा उस रोज़े की कज़ा करे, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो रोज़े की कज़ा नहीं करती तो वो फ़र्ज़ को अदा करने का उसके ऊपर गुनाह होगा। ये इसके ऊपर अय्यामे नापाकी का इल्ज़ाम गुजरने के बाद उसके ऊपर वापस फ़र्ज़ हो जाता है कि उसकी वो कज़ा करे, ये कज़ा फ़र्ज़ हो जाती है उसके ऊपर, तो वो ये रोज़े की कज़ा फ़र्ज़ है। और हाँ, उज़्र ख़त्म हो जाने के बाद अब बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये इतने उज़्र है, अब ये तमाम उज़्र ख़त्म हो जाने के बाद क्या रोज़े की कज़ा फ़र्ज़ है या नहीं? यानी बीमार अच्छा हो जाए, अब मुसाफिर है, मुकीम हो जाए, मुसाफरत उससे ख़त्म हो जाए, अब क्या इस पर फिर बाद में कज़ा उसकी करना फ़र्ज़ है कि नहीं? तो अब इसकी कज़ा जब ये दिन निकल जाए, ये उज़्र वाले दिन, जिस दिन वो माज़ूर रहा, ये तमाम दिन जब वो गुज़र जाए, जब बाद में उसको सेहत याबी हो जाए, उसको सेहत मुकम्मल हो जाए, उसको तंदुरुस्ती आ जाए, मुसाफिर सफ़र ख़त्म हो जाए, मुकीम हो जाए, घर वापस आ जाए, तब उसके ऊपर रोज़ा करना फ़र्ज़ है। उसकी कज़ा भी जिस तरह औरत पर कज़ा की फ़र्ज़ थी, इसी तरह इस आदमी पर जो इन उज़्रों से गुज़रा है उस पर भी कज़ा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की बहुत, रोज़ों की फ़र्ज़ की अहमियत बहुत है। बताया ना कि अगर इसका कोई इनकार कर दे इसकी फ़र्ज़ियत का तो वो काफिर हो जाएगा, और बगैर उज़्र अगर रोज़ा छोड़ता रहा तो सख्त गुनहगार होगा, बहुत सख्त गुनहगार होगा। यहाँ तक वो फासिक, उसके पीछे नमाज सही नहीं होगी, ज़िंदगी में वो नमाज, वो उस शख्स को इमाम बनाना हराम है, वो मरदूद शादा होगा। इतना सख्त हुक्म है शरीयत का। और शेख फ़ानी अगर जाड़ों में कज़ा रख सकता है तो रोज़ा रखे, और वरना हर रोज़े के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए, या हर रोज़े के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए, या हर रोज़ा के बदले सदका फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को खाना दे। मतलब अब शेख फ़ानी इतना बुरा है, अब गर्मी के दिन चल रहे, खूब बहुत ज़्यादा गर्म थे, दिन भी बड़ा होता है, प्यास भी, तो अब वो नहीं रख सकता है रोज़ा, क्यों? प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस पर शरीयत हुक्म देती है कि अगर वो सर्दी के दिनों में चूँकि प्यास नहीं लगती, ठंडा मौसम होता है, मौसम भी सर्द होता है, तब अगर वो रोज़ा रख सकता है सर्दी के दिनों में, तो उस ज़ईफ़ को, उस बूढ़े को शरीयत इजाज़त देती है कि अब वो रोज़ा सर्दी के दिनों में रखे, जाड़े के दिनों में वो रोज़ा रखे,
अब उस पर फ़र्ज़ है कि वो सर्दी के दिनों में रोज़ा रखे, अब उसके ऊपर उज़्र नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर यह फ़र्ज़ है कि वो 30 दिन पूरा रमज़ान का वो जो भी फ़र्ज़ चीज़ जितना भी छुड़ाए या नहीं रख पाता है तो वो तमाम रोज़े को सर्दी के दिनों में करे। और अगर सर्दी के दिन में इतना ज़ईफ़ इतना कमज़ोर कि अब सर्दी के दिन में भी वो रोज़ा रख नहीं सकता, तो उसके लिए अब ये हुक्म शरीयत देती है कि हर रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिलाए। अब जहाँ भी ये फ़र्ज़ है, चूँकि नमाज और रोज़ा आखिर दम तक फ़र्ज़ है, नमाज और रोज़े का सवाल तो कब्र में पहले होगा। सबसे पहला सवाल तो नमाज से होगा, फिर उसके बाद रोज़े का होगा, ये क्योंकि ये सब चीज़ें फ़र्ज़ है इंसान पर। तो हर रोज़ा के बदले दोनों वक्त यानी सहरी में और अफ्तारी ये 2 वक्त, तो 2 वक्त वो बूढ़ा वो ज़ईफ़ खाना खिलाए किसी मिस्कीन को, और या हर रोज़े के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए, या हर रोज़े के बदले सदका फ़ितर की मिक़दार अदा करे। यानी जितना फ़ितरा सदका फ़ितर हम निकालते एक जन का जो 2.25 किलो, अभी उसका मैं आगे बताऊंगा कितना क्या है, लेकिन तो उसका आइंदा हफ्ते में बताऊंगा कितनी मिक़दार उससे क्या है। तो वो जो सदका फ़ितर है, तो एक फ़ितरे की मिक़दार के बराबर कीमत या गेहूँ वो मिस्कीन को दे, वो सदका निकाले उतना, सिर्फ कितना, एक रोज़े की मिक़दार। अगर वो एक रोज़ा नहीं रह सकता है, तो अगर वो 300 दिन नहीं रह सकता है, तो वो 300 दिन हर दिन एक सदका जो फ़ितरे का निकलता है बालिग आदमी पर, उतना वो मिस्कीन को दे। इतना सख्ती है शरीयत में। और जिन लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, क्या वो किसी चीज़ को एलानिया खा पी सकते हैं? अब उज़्र है, बूढ़ा ही नहीं रोज़ा रख सकता है, बीमार है नहीं रोज़ा रख सकता, अब क्या वो एलानिया खा पी सकता है सबके सामने या फिर होटल वगैरह पर? अब शरीयत इजाज़त नहीं, हरगिज़ नहीं। उन तमाम को भी एलानिया किसी चीज़ खाने पीने की इजाज़त नहीं है। अगर वो खा भी रहे तो फिर घर में खाए, पर्दे में खाए, एलानिया ना खाए। अब ऐसे शख्स, अब जो शख्स बिला उज़्र शरई रमज़ान में खुले आम खाए पिए, तो इसके बारे में क्या हुक्म? मतलब बगैर उज़्र वो रोज़ा छोड़ता है रमज़ान में, होते ना कुछ लोग बगैर उज़्र को छोड़ते रहते रमज़ान में, उसके बाद भी होटलों में पर्दा। तो आज के दौर में तो होटल वालों की भी गैरत मर चुकी है, पर्दा लगा देते हैं, अंदर चाह खाना सब चालू है। उनकी भी इमारतें, उनकी भी गैरत ईमानी मर चुकी है एकदम। शरीयत हुक्म देती है कि अगर कोई रमज़ान का रोज़ा बगैर उज़्र छोड़ रहा है, अगर वो एलानिया खाता पीता है, तो उसका जवाब सुनने कितना सख्त है। ऐसे शख्स के बारे में बादशाह इस्लाम को हुक्म कि उसे कत्ल कर दे। जहाँ बादशाह इस्लाम नहीं है तो सब मुसलमान उसका बाइकाट करें। अगर इस्लामी हुकूमत है, अगर कोई बंदा अगर इस्लामी हुकूमत होती तो बादशाह इस्लाम को हुक्म होता कि बगैर शरीर जो रोज़ा छोड़ रहे और अगर एलानिया खा पी रहे होटलों पर, तो उसकी गर्दन मार दी जाए। ये बादशाह इस्लाम को हुक्म है। और अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, तो अब सब मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि उस इंसान का, उस शख्स का बाइकाट करे, उसके साथ उठना बैठना बंद करे, उसके साथ बातचीत बंद करे, उसके साथ हर एक किस्म की लेन देन तिजारत, हर एक किस्म का ताल्लुक़ उससे तोड़ दे। इतना सख्त हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है। और आज लोगों का हाल क्या हो गया? आज तो लोग और लोगों की मदद करते, पर्दा बांध देते, तो वो सोचो उनका ठिकाना क्या होगा, उनके बारे में क्या शरीयत हुक्म देती है। जो रोज़ा जो खाए पिए लानिया, उसके बारे में शरीयत ये हुक्म दे रही है कि उसकी गर्दन मार दी जाए। तो जो उनको आसानियाँ दे रहे, जो उनको उन चीज़ों की तरफ उनका रास्ता खोल रहा है, तो उनके लिए शरीयत क्या और हुक्म देगी? बादशाह हुक्म दी तो मुफ्तियान कराम दोनों की गर्दन। कोई बादशाह इस्लाम होता तो कोई ऐसे होटलों पे इस तरह जो पर्दा बांध भी नहीं सकते थे, वही जहाँ दिखे वही कत्ल कर दो, इस तरह। और मुसलमानों को भी चाहिए कि सब लोगों उसका बाइकाट कर उसके लिए हर किस्म, क्योंकि जब तो उसको एहसास हो हमारा दीन कोई मामूली दीन थोड़ी है, हम अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं और अल्लाह रोज़ा रखने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। इनामात भी वैसा रखा है,
रमज़ान में। बहरहाल तो रमज़ान के रोज़े की नियत किस तरह करनी चाहिए। अब नियत ये है कि बाज़ लोग को अरबी अल्फाज नहीं आ रहे, तो वो अगर उर्दू में भी कहते, दिल में भी कर सकते तो नियत हो सकती है, लेकिन ज़बान से कहना मुश्किल है। अब किसी को अरबी नहीं आती, वो दिल में भी उर्दू में जिस तरह उसको चाहे अपने टूटे फूटे अल्फाज में उसको जम रहा है, जैसा भी उसको मुनासिब बने तो वो वैसे नियत कर ले। अगर उसको अरबी नहीं आती, अरबी के दुआ नहीं आती, वो नहीं पढ़ सकता है, तो इसके लिए इजाज़त है। लेकिन ज़बान से करना मुस्ताहब है। जो कहे कि नवई तो नसूमा गदाल लका फ़क़्ली मा क़द्दमत व मा अख़रत, यानी अगर सहरी में कर रहे हैं तो ये कहे नवई तो नसूमा गदाल लका लिल्लाहि फ़ग़फ़िर मा क़द्दमत व मा अख़रत। इसका तर्जुमा है तो नवई तो मैंने नियत की नसूमा के मैं रोज़ा रखूँ गदल लका कल के रोज़, आने वाले कल के लिए, गदाल लका लिल्लाहि अल्लाह के लिए, फ़ग़फ़िर ली तो मौला तू बख्श दे मुझको, मा क़द्दमतु व मा अख़रतु मेरे पिछले गुनाह को और मेरे अगले गुनाह को, जो हो चुका उन गुनाहों को भी और जो आने वाले गुनाह। अब जो शख्स जब कोई बंदा रात को नियत नहीं कर पाता, भूल जाता है गफलत में, वो नहीं नियत कर पाता, कोई शख्स बहुत सारे बंदे कभी कभी हर किसी से होता है कि रात को नियत नहीं कर पाता, सहरी भी नियत नहीं कर पाता, आप वो क्या करें, तो वो दिन को नियत करें। खाए पिए ना, हाँ ये नहीं कि खा पी लिया, सुबह शादी के बाद से जब से फजर का वक्त शुरू हुआ है, सुबह शादी के बाद से वो खाए पिए भी ना और वो नियत करना भूल जाए, तो अब ये करें कि नियत दिन में करें। अब दिन में कैसे करें, गदा की जगह अल यौमा करें। गदन का माना आने वाले कल के लिए, अल यौमा आज के लिए, नवैतु अन असुमा अल यौमा लका लिल्लाहि फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमत व मा अख़रत, तो ऐसे नियत करें। बहरहाल और फिर रोज़ा अफ्तार के दौरान सबको मालूम है अल्लाहुम्मा इन्नी लका अमसलतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अलैका रिज़्क़ुका व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये सब तो सबको याद ही हो जाएगी। और फिर इंशाअल्लाह आइंदा रोज़ा तोड़ने की चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। हमारे यहाँ बहुत खून निकला तो रोज़ा टूट गया कि नहीं टूट गया। आप वज़ू बनाते हैं, कुछ पानी हलक में जमा रखते, उससे निकल दिए तो रोज़ा टूट गया कि नहीं टूट गया। बलगम से रोज़ा टूटा या ना टूटा, आइंदा वो अगले हफ्ता। बहुत सारी किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, तो उसके अंदर रास्ते क्या है। बहुत से लोग खून निकल गया, मवाद निकल गए कि इससे तो रोज़ा टूटा या ना टूटा। अब पानी गर्मी के दिन में अक्सर होता है कि वज़ू वगैरह करते हैं तो कुछ तरी हल्की सी पानी गले में रह जाती है, अलग में रह जाती है, तो उसको निकाल देते हैं, तो उससे रोज़ा टूटता या नहीं टूटा। इंशाअल्लाह सब आइंदा हफ्ता। और जो भी मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो भी कुछ गलती भी हो गई, सरसद हो चुकी, मौला आप लोगों को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।